और कब तक ऐसे मुंह लटकाए बैठी रहेगी, बता तो सही। देख, तेरे लिए गरम गरम चावल निकाले हैं, साथ में दाल और आलू का भरका भी है, खा लेना। सुबह से तूने ढंग से कुछ खाया भी नहीं। नहीं माँ, मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा। वो कब से मैं कह रही हूँ, मेरा थोड़ा गोश्त खाने का दिल कर रहा है। पास वाले घर के मिंटो लोग कल रात मुर्गी का गोश्त पका रहे थे। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही थी। जानती हो माँ, हमारे घर से तो कभी गोश्त नहीं पकेगा। अरे माँ, तू तो जानती है तेरे बाप की हालत। आजकल दरिया में मछली मिलना ही मुश्किल हो गया है। सारा दिन कश्ती चलाकर जैसे तैसे चावल दाल का इंतजाम होता है, इसमें भी हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है। अब इसमें गोश्त खरीदने की हमारी हैसियत कहाँ है बता। तू तो मेरी प्यारी बच्ची है, नादान मत बन। जो कुछ है उसी से खा ले आज। लेकिन अम्मा, आज तो अब्बा ने कहा था कि बाजार से वापसी पर कुछ ले आएंगे। मैं रास्ते की तरफ देख रही थी, अब्बा आज भी खाली हाथ लौटे हैं। सब लोग गोश्त खाते हैं, बस हम ही नहीं खा सकते। क्या हुआ मेरी बच्ची, इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कमला, इसकी तबीयत तो खराब नहीं हुई? नहीं अम्मा, तबीयत खराब नहीं है, बस दिल थोड़ा उदास है। वो कल से गोश्त खाने की जिद कर रही है, किसी तरह समझ ही नहीं रही। बेटी, तू मुझसे नाराज है, मैं जानती हूँ। तू गोश्त खाना चाहती थी, विश्वास कर। मैं आज बाजार गई थी, सोचा था कि कसाई की दुकान से कम आधा सेर गोश्त ले आऊंगी, लेकिन कश्ती की मरम्मत के बाद एक पैसा भी बाकी नहीं बचा। मुझे माफ कर दे बेटी। अब्बा, ओ अब्बा, आप क्यों रो रहे हैं? अब्बा, मैं अब गोश्त नहीं मांगूंगी, आप दिल पर मत लें। अब्बा, मैं दाल के साथ ही चावल खा लूंगी। आप हाथ मुंह धोकर आ जाएं, हम दोनों साथ खाएंगे। अब्बा। बेटा, ये ऐसे नहीं होता। तो मेरी इकलौती बेटी है, तेरी इतनी सी ख्वाहिश भी मैं पूरी ना कर सकूं तो फिर मैं किस बात का बाप हूँ? आज मैं तुझसे वादा करता हूँ, कल चाहे जैसे भी हो तेरे लिए गोश्त लेकर आऊंगा। जरूरत पड़ी तो उधार भी लूंगा, लेकिन कल तो मुर्गी के सालन के साथ चावल खाएगी। अरे, तुम फिर से उधार लेने जाओगे? वैसे ही महाजन के बहुत पैसे बाकी हैं, मेरा कर्ज और बढ़ जाएगा। कर्ज की फिक्र मत करो कमला, जब बेटी के चेहरे की तरफ देखता हूँ तो और कुछ सोच ही नहीं पाता। कल मैं रहीम कसाई से चाहे उधार पर ही सही गोश्त ले आऊंगा। तुम कल अच्छी तरह खाना पकाने की तैयारी करना। अरे गोपाल मासी, क्या बात है? आज सुबह सुबह मेरे दुकान के सामने क्यों घूम रही हो? मछली बाजार जाना है या गलती से गोश्त की दुकान पर आ गई हो? नहीं रहीम भाई, गलती नहीं की। असल में आज मेरी बेटी ने बहुत जिद की है, काफी दिनों से गोश्त खाना चाह रही है, इसलिए सोचा अगर आप थोड़ी मेहरबानी कर दें। मेहरबानी? मैंने यहाँ कोई मेहरबानी का खजाना नहीं खोला है। तेरे पास 1 किलो मुर्गी के गोश्त के पैसे हैं क्या? जितना पैसा सारा दिन कश्ती के किराए के बराबर हो तो बता, तोल कर दे दूंगा। और अगर नहीं है तो यहाँ भीड़ मत लगा, दूसरी दुकान देख ले। भाई, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल दरिया में अच्छा किराया नहीं मिला, लेकिन मेरी बेटी कल से भूखी है गोश्त की आस में। अगर आप मुझे 1 किलो गोश्त उधार दे देते तो मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते के अंदर आपके सारे पैसे चुका दूंगा। खुदा के वास्ते मुझे खाली हाथ मत लौटाएं। गोपाल माझी आए उधार पर गोश्त खरीदने? जिसके पास नमक लाने के पैसे नहीं होते वो फिर गोश्त खाने के ख्वाब क्यों देखता है? शौक रखने के लिए पहले हैसियत भी होनी चाहिए। पिछला उधार तो चुका नहीं सका, फिर भी नया उधार मांगने आ गया। रहीम भाई, आप जितना चाहे मुझे जलील करें, मैं सर झुकाकर सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आज मुझे खाली हाथ मत लौटाएं। मैं वादा करता हूं कि दिन रात मेहनत करके आपके पैसे वापस कर दूंगा। बेटी के चेहरे की खातिर जरा रहम करें। सुबह सुबह आके दिमाग खराब कर दिया। ले ये गोश्त पकड़, लेकिन याद रख गवाल, अगर इस गोश्त का आखिरी टुकड़ा भी पैसे दिए बगैर खा गया तो मैं तेरे घर जाके हंगामा खड़ा कर दूंगा। इस वक्त इज्जत नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, और इस गोश्त की कीमत के साथ सूद का पैसा भी शामिल होगा, समझ गया? बहुत शुक्रिया रहीम भाई, आपने मेरी इज्जत रख ली। मैं वादा करता हूँ कि वक्त पर पैसे दे जाऊंगा। जा जा, यहाँ से दफा हो जा। ऊपर वाले का वास्ता देकर वक्त जाया मत कर। अगर पैसे ना दिए तो ऊपर वाला तुझे बचाने नहीं आएगा, जितना भी चाहे। माँ, ओ माँ, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। लगता है
आज दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना हमारे घर में पक रहा है। अब्बू कब आएंगे? मेरा तो अब इंतजार नहीं हो रहा। शांत, मुझे शांत। अब्बू तो अभी आ ही जाएंगे। तुम ऐसा करो, जाकर अब्बू के लिए तौलिया और पानी तैयार कर दो। माँ, तुमने जो मसाला कितना खूबसूरती से पीसा है, हल्दी मिर्च सब मिलाकर कमाल का तीखापन है। मेरा तो अभी अभी मुंह में पानी आ रहा है। आज मैं एक पूरी प्लेट चावल खाऊंगा माँ, देखना। ओमा सुनो, आज माँ जी के घर में किस चीज की इतनी बड़ी तकरीब हो रही है? इतनी मजेदार गोश्त की खुशबू आ रही है कि हमारे घर में ठहरना मुश्किल हो गया है। सुना है कि लॉटरी निकली है कमला के जरिए। आओ पार्वती, ये लॉटरी नहीं है। गोपन रानी के वालिद आज बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा गोश्त लेकर आए हैं। रानी काफी दिनों से जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा आज कुछ अच्छा पका लूं। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो समझा था गोपाल दा कह रहे हैं कि कहीं से चावल मिल गया है। आजकल के हालात देखो, हमारे जैसे घरों में हफ्ते में एक दिन भी गोश्त नसीब नहीं होता। और तुम लोग, मेरा मतलब है पैसे का इंतजाम कैसे हुआ? कहीं रानी के वालिद ने फिर से कर्ज तो नहीं लिया? पार्वती पिसी, अब्बू ने पैसे कैसे लाए ये उनका मामला है। तुम्हें अगर खाना है तो आकर बैठो, माँ तुम्हें थोड़ा सा सालन दे देगी, लेकिन अब्बू के बारे में एक भी बुरी बात मत कहना। अरे माँ, बेटी की बात सुनो। मैं तुम्हारे घर सालन खाने नहीं आ रही। मेरे अपने घर में आज बड़ी मछली पक रही है। मैं तो बस देखने आई थी कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तुम लोग पकाओ पकाओ, कर्ज के पैसों से क्या खाना, रहने दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम बुरा मत मानो, बोल रानी छोटी है इसलिए कह दिया। अरे माँ, तू कितनी बखेर है, फिर भी गोश्त खा रही है। ठहर जा, मैं अभी रहीम की माँ से जाकर खबर लेती हूँ। उधार पर गोश्त लाकर इतना दिखावा कर रही है, अभी मजा दिखाती हूँ। अरे कमला, तुम्हारे हाथ की जादू की कोई मिसाल नहीं। ये तो बिल्कुल अमृत बन गया है। ऐसा मुर्गी का सालन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। सारा दिन की सारी थकन जैसे एक लम्हे में दूर हो गई। अरे सुनो, मेरी बेटी ने आज मुर्गी का सालन पकाया है। खाने में बहुत मजेदार बना है ना? ये क्या कह रही हो? मेरी बेटी इतना अच्छा खाना बना सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरी छोटी बेटी कितनी खूबसूरती से पकाना जानती है। तुम सच कह रही हो? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। गोश्त कितना नरम हुआ है, देखा? और मिर्च भी बिल्कुल ठीक है। तुम लोग खूब पेट भर के खाओ रानी, और सालन भी दूंगी माँ। दो आलू का टुकड़ा मुझे दो बाबा। तुम एक और टुकड़ा लो। तुम तो सारा दिन कितनी मेहनत करते हो। ना माँ, मैंने खा लिया है, तू खा। तेरे खाना देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। जानती है कमला, आज जब मैं रहीम की दुकान से गोश्त लेकर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर वापस आ रही हूँ। इस थोड़े से सुकून के लिए इंसान कितनी कुछ नहीं करता। सुकून तो तुमने दिया है, मगर मुझे एक बात की फिक्र हो रही है। वो पार्वती आकर जो कुछ कह गई, अगर रहीम भाई फिर से पैसों के लिए कोई मसला खड़ा कर दे तो? आज के दिन कोई फिक्र मत करो। आज हम खूब पेट भर के खाएंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे। कल की बात कल सोचेंगे। अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। रानी माँ, आज खाना खाकर अब्बा को एक खूबसूरत गाना सुनाना। जरूर सुनाऊंगी अब्बा, आज मेरा दिल बहुत खुश है। अरे रहीम दादा, सुना है इधर की खबर? गोपाल माजी के घर आज बड़ा हंगामा है। मोहल्ले में खुशबू फैल गई है। सुना है तुमने उनके पकवान में गोश्त दिया है? हाँ, गोपाल ने बहुत जिद की, इसलिए 1 किलो दे दिया। महीने के आखिर में पैसे देगा। क्यों, कुछ हुआ क्या? महीने के आखिर में पैसे देगा? तुम भी ना दादा, वो तो सबको यही कह रहा है। उनकी लॉटरी लगी है और तुम्हारा गोश्त ले जाकर मोहल्ले वालों को बता रहा है कि रहीम कफराई बेवकूफ है, इसलिए उधार माल देता है। और ये जो लड़की है रानी, उसने तुमसे कहा मेरा बाप पैसे नहीं दे सकता, तो इससे किसी को क्या? ये कोई इतनी बड़ी बात है? मेरे ही पैसे के गोश्त खाकर फिर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं बेवकूफ हूँ क्या? ठहरो, मैं अभी जाता हूँ। आज उनका हर महीने का हिस्सा अलग करके दूंगा, फिर देखूंगा। हाँ, उधार के नाम पर मेरी इज्जत का तमाशा बना रखा है। हाँ दादा, तुम अभी जाओ। उनको जरा सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये लोग सर पे चढ़ जाएंगे। गोपाल, ओ गोपाल, बाहर निकल हरामजादे। घर के अंदर बैठकर राजभोग खा रहे हो।
मेरा पैसा दे, अभी दे, फौरन दे। रहीम भाई क्या हुआ, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कहा था कि महीने के आखिर में पैसे दे दूंगा। महीने का आखिर? मैं अब एक लम्हा भी देर नहीं करूंगा। सुना है तो मोहल्ले में कहता फिर रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ, मेरा गोश्त खाकर फिर मुझे ही जलील करता है। अगर पैसे नहीं है तो गोश्त खाने का शौक क्यों है फकीरी? आज अगर पैसे ना दिए तो तेरे घर की 3 चीजें खोल कर ले जाऊंगा। दादा पुरसकून हो जाएं, हम में से किसी ने आपकी बेइज्जती नहीं की। पार्वती ने शायद आपको गलत समझाया है। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम बेईमान नहीं हैं। पीछे किसकी बेईमानी है? आज ही पैसे चाहिए। अगर कल सुबह तक पैसे ना मिले तो तुम लोगों को घर बार से निकाल दूंगा। हाँ माँ, वो रहीम कसाई ने अब्बू को इस तरह क्यों जलील किया? अब्बू ने तो पैसे नहीं चुराए, सिर्फ चंद दिन की मोहलत मांगी थी। क्या हम गरीब हैं इसलिए सबके सामने छोटे बनकर रहना होगा? चुप हो जा माँ, गरीबों को गुस्सा करने का हक नहीं होता। उनके पास पैसा है इसलिए उनकी ताकत ज्यादा है। हमारी किस्मत में तौहीनी लिखी है, तो सो जा। मैं नहीं सोऊंगी, मैं ठीक हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं अब्बू को इस तरह जलील नहीं होने दूंगी। कल से मैं भी काम पर जाऊंगी। काम पर जाएगी तो इतनी छोटी सी बच्ची है तो क्या काम करेगी? नहीं, आपने देखा मैं कैसी खाना पकाती हूँ। आज सब कह रहे थे कि सालन बहुत मजेदार है। मैंने सोच लिया है कि मैं बाजार जाकर मुर्गी का सालन पकाकर बेचूंगी। क्या तू पागल हो गई है रानी? एक तो लड़की, ऊपर से इतनी छोटी, बाजार में कौन सी दुकान लगाएगी? लोग क्या कहेंगे बता? तेरा बाप मान जाएगा? लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। लोग तो अब्बू को भी जलील करने से नहीं चूकते। अगर मैं ईमानदारी से कमाकर अब्बू का कर्जा चुका सकूं तो वही असल जवाब होगा। तुम बस मुझे थोड़ी सी मदद कर दो। कल सुबह कुछ मसाले और चावल तैयार कर देना। मैं दयाल काका से बात करूंगी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? गोश्त खरीदने के लिए तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। दयाल काका मुझे बहुत चाहते हैं, मैं उनसे मदद मांगूंगी। मेरा यकीन है वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। माँ, तुम मुझे रोको मत, मैं अब्बू की आंखों के आंसू नहीं देख सकती। डाल काका, ओ डाल काका, कैसे हो? अरे रानी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है काका, लेकिन दिल ठीक नहीं है। कल रहीम कसाई ने आकर अब्बू को बहुत जलील किया, सिर्फ थोड़े से गोश्त के पैसों के लिए। मैंने फैसला किया है कि अब मैं मामू और अब्बू को मजीद तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं कारोबार करूंगी। कारोबार? इतनी सी उम्र में क्या कारोबार करेगी बेटा? मैं मुर्गी का सालन पका के बेचूंगी। काका, माँ ने मुझे पकाना सिखाया है। कल सब कह रहे थे कि मेरे हाथ की पकाई में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप शुरू में मेरी थोड़ी मदद करें तो मैं वादा करती हूँ कि आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन बेटा, बाजार में दुकान लगाना कोई आसान बात नहीं है। पैसे चाहिए, सामान चाहिए, और वो रहीम कसाई तो तुझे टिकने ही नहीं देगा। मैं किसी से नहीं डरती काका। तुम बस पहले दिन के लिए एक मुर्गी और कुछ चावल का इंतजाम कर दो। इस बरगद के दरख्त के नीचे थोड़ी सी बैठने की जगह भी बना दो। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। इस उम्र में इतना जोश मैंने बहुत कम देखा है। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरा तो अपना कोई नहीं है। जब तू भतीजी बनकर आई है तो मैं तुझे वापस नहीं भेजूंगा। मैं अभी मुर्गी और चावल का इंतजाम करता हूँ, तू चूल्हा जलाने का इंतजाम कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका। आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? अरे अरे रुक जा पागल, रुक जा। तू कामयाब हो जाए, बस यही मेरी खुशी है। जा अपने काम में लग जा। हीरा रानी, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे इतने बड़े देग में क्या पक रहा है? खुशबू तो कमाल की आ रही है। हाँ, आओ पटोल दादा, मैंने यहाँ चावल का होटल खोला है। आज का खास मेन्यू है माझी के खानदान की मुर्गी का सालन। खाओगे? क्या कह रही हो? तुमने होटल खोल लिया? कीमत कितनी है? मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है। तुम्हारे लिए खास रियायत है। सिर्फ 20 रुपए में एक प्याला गोश्त का सालन और चावल खाकर देखो। अगर पसंद ना आए तो पैसे देने की जरूरत नहीं। 20 रुपए? ये तो पानी की कीमत है। जल्दी दो, पेट तो बिल्कुल खाली हो रहा है।
अरे बाबा, मैं क्या खा रहा हूँ रानी? तूने इसमें कोई जादू में लाया है क्या? इतना जायका तो बड़े बड़े होटलों के खानों में भी नहीं मिलता, और मिर्च भी कमाल की है। क्या पटोल, वाकई अच्छा बना है या बस वैसी तारीफ कर रहा है? काका, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रानी ने कमाल कर दिया है। मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ। ऐसा खाना अकेले खाना ठीक नहीं। अरे सब कहाँ हो? रानी के होटल पर आओ, अमृत खा कर जाओ। क्या बात है, तू यहाँ क्यों आया है? फिर से उधार पे गोश्त मांगने आया है? तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मैं उधार मांगने नहीं आया काका, मैं आया हूँ अब्बा का कर्ज चुकाने। ये लीजिए आपके गोश्त के पैसे और साथ में आपका सूद भी, गिन लीजिए। पैसे? तूने पैसे कहाँ से लिए? तेरे बाप ने कहीं डाका तो नहीं डाला? मेरे अब्बा डाकू नहीं है और ना ही हम भिखारी हैं। मैंने खुद कमाई की है। आज बाजार में मैंने मुर्गी के छोले बेचे हैं। आपके गोश्त से ज्यादा मेरी पकाई की कदर है। तूने इस बूढ़े दरख्त के नीचे बैठकर खाना पकाकर इतने पैसे कमा लिए एक ही दिन में? हाँ, और सुने काका, मेरे अब्बा को आइंदा कभी गरीब कहकर बेइज्जत मत कीजिएगा। हम मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, किसी के सहारे नहीं जीते। आज से हमारे साथ सोच समझ कर बात कीजिएगा। ततली रहीम दादा, देखा उस छोटी सी लड़की में कितना दम है। तुम्हारे मुंह पर पैसे फेंक कर चली गई और तुम बस खामोशी से देखते रहे। खामोश ना रहूं तो और क्या करूं? जब पैसे दे दिए हैं तो बेइज्जती का जख्म भी मुझे ही सहना पड़ेगा, है ना? सिर्फ बेइज्जती से बात नहीं बनेगी दादा। जरा सोचो, अगर आज यहाँ से इतने पैसे कमा ली तो कल को तुम्हारी दुकान के ग्राहक भी छीन लेगी। सब कहेंगे कि रहीम के कच्चे गोश्त से ज्यादा रानी के पकाए हुए गोश्त का जायका अच्छा है। तब तुम्हारा सारा कारोबार ही ठप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा पार्वती, इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। सब कुछ छोटा ही रहते हुए खत्म करना होता है। कल सुबह ही मैं इसका बंदोबस्त करूंगा। वो सारे बर्तन और हांडियां तोड़ कर रख दूंगा। हाँ, फिर देखें कैसे दुकान चलाती है। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तक इस लड़की को गांव से निकाल ना दिया जाए, मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। ऐ लड़की, यहाँ से उठ जा। तुझे यहाँ दुकान लगाने की इजाजत किसने दी? ये बाजार की जगह तेरे बाप की जायदाद नहीं है। मैंने दयाल काका से इजाजत ली है और ये तो सरकारी जगह है, यहाँ सब बैठ सकते हैं। आप रोकने वाले कौन है? अरे मेरी जबान चला रही है आज। ये तेरा खाना मैं अभी बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ कौन सा तेरा काका तुझे बचाने आता है। खबरदार रहीम, मेरी बेटी पर हाथ मत उठाना। मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ। हाय 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 रहीम, तुम एक बच्ची के साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या हो रहा है यहाँ? रहीम, तुम क्या जबरदस्ती दुकान हटाने आए हो? मॉडल साहब, इस लड़की ने यहाँ गैर कानूनी तौर पर दुकान लगाई है। ये मेरे कारोबार को नुकसान पहुँचा रही है। झूठ है। सबको इसका खाना बहुत पसंद है, इसीलिए रहीम काका को हसद हो रहा है। मोरल साहब, ये दोनों मिलकर रानी को मारने आए थे। मैं इंसाफ चाहती हूँ। हाँ हाँ, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। गरीब के पेट पर लात मारना बर्दाश्त नहीं होगा। सुन रोहित, हसद करके किसी की तरक्की को रोका नहीं जा सकता। रानी अपनी मेहनत से पैसे कमा रही है, तुम उसे रोकने वाले कौन हो? बल्कि तुमने ही गलती की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं उन्हें सजा दूंगा मिस्टर मॉर्वेल। रानी आपको वो कटोरा मसालादार मिर्च पाउडर दे देती। ये लो चाचा। आज मैं उनकी जबानों पर ऐसा जहर डालूंगा कि वो जिंदगी में कभी किसी के बारे में सख्त बात नहीं करेंगे और ना ही वो इस जहर का जायका दोबारा चखेंगे। अब्बा, मैं वाकई मर रहा हूँ। मुझे पानी दो। मेरी जीप में आग लगी है, मेरे घर में आग लगी है। मैं फिर कभी आपके पास नहीं आऊंगा और मुझे हसद नहीं होगा। बराए करम मुझे बचाएं, बराए करम मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। अगर तुमने कभी रानी की दुकान पर नजर डाली तो मैं तुम पर मिर्चों का पेस्ट फैला दूंगा। अब्बा, इनको छोड़ दो, वो अपना सबक सीख चुके हैं। जाओ रोहे, घर जाओ और याद रखो कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा जीतती है। रानी माँ, तुम बेखौफ होकर अपनी दुकान चलाओ। पूरा गांव तुम्हारे साथ है। माँ, आज तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। तुम मेरा फखर हो।
रानी, आज मुझे 2 टुकड़े गोश्त ज्यादा देना, मैंने तुम सबको बचाया है। यकीनन पटोल दादा, आज सबके लिए पेट भर कर खाना है। ऐसे मजेदार बाजार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, बताओ तो सही, पर्वती रानी को क्यों पसंद नहीं करती थी?